बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोगों ने यहाँ तक प्रूव किया था F इज़ इक्वल टू के यू का स्केयर। आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली इट इज़ अ टू बॉडी प्रॉब्लम बट इट इज़ कन्वर्टेड टू ए सिंगल बॉडी प्रॉब्लम। यानी कि ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया था कल, ये टू बॉडी प्रॉब्लम थी, इसको हम लोगों ने सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है बाय कंसिडरिंग द ओरिजिन एट पॉइंट एन विच इज़ स्टेशनरी। यानी कि जो हम लोगों ने ओरिजिन लिया था ऊपर वाले डायग्राम में, उसमें ओरिजिन को ओ से शो करो, एन से शो करो, जो आपकी मर्ज़ी है, उसको हम लोगों ने स्टेशनरी लेना है। विच इज़ स्टेशनरी, द मोस्ट ऑफ द पार्टिकल विल बी कंसिडर्ड एज इट्स रिड्यूस मैस। तो हम लोगों ने ज़्यादा जो पार्टिकल हैं उसकी हम लोगों ने मैस जो है वो रिड्यूस्ड मैस हम लोगों ने कंसिडर करनी है। रिड्यूस मैस हम लोग किस तरह फाइंड आउट करते हैं? मिसाल के तौर पर दो पार्टिकल्स है, एक की मैस m1 है, दूसरी की मैस m2 है। तो रिड्यूस मैस के लिए होता है कि m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 या 1/m1 प्लस 1/m2, दोनों फार्मूले में से कोई फार्मूला लगा के हम लोग रिड्यूस मैस कंसिडर फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट आर थीटा बी द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट टी। हम लोग जो भी ऑब्जर्व करें, कोई भी टाइम हम लोग टी कंसिडर करते हैं, तो उस टाइम में उसके जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो आर और थीटा। द इक्वेशन ऑफ द मोशन विच में बी यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्बिट। ये हम लोग पहले इक्वेशन ऑफ मोशन किसी भी ऑर्बिट यानी कि तीन तरह के हम लोगों ने पढ़े हैं, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स या फिर सर्कल। तो उसके लिए हम लोग जो इक्वेशन यूज़ करते हैं वो है डी का स्क्वायर यू और डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू माइनस एम ओवर सी का स्क्वायर यू का स्क्वायर एफ ऑफ 1 ओवर यू। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। नो पुटिंग एफ ऑफ 1 ऑफ यू इज इक्वल टू के यू का स्क्वायर इन अवर इक्वेशन। जो कल कैलकुलेशंस की थी उससे हम लोगों ने फाइन आंसर जो है वो 1 ओवर यू एफ 1 ओवर यू जो है उसका आंसर निकाला था के यू का स्क्वायर। वो हम लोगों ने आंसर लास्ट वाले लेक्चर में जो फाइंड आउट किया था उसके इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है। पुट करने के बाद आप देख रहे हो यू स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया है, तो सिंपल इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। यानी कि डी का स्क्वायर यू और डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू माइनस एम के ओवर सी का स्क्वायर। दिस इक्वेशन 2 हैज़ ए जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। जनरल सोल्यूशन यानी कि वो इक्वेशन जिसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करके उस इक्वेशन में पुट किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। यानी कि इक्वेशन नंबर 3 जो है वो जनरल सोल्यूशन है। अगर हम इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आएगा, जो उसका सोल्यूशन है। द मोस्ट पोलर कोऑर्डिनेट आर चूजन इन सच अ वे दैट फाई इज इक्वल टू 0। ज़्यादा पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग फाई जो उसको 0 कंसिडर करते हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन में जब फाई को 0 पुट करेंगे तो हम लोग के पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 3 ही है, उसको उसमें फाई को 0 पुट किया तो इक्वेशन नंबर 4 आ गया। वेयर सी इज़ द कांस्टेंट, हम लोग के पास सी जो है वो कांस्टेंट है। किसी भी इक्वेशन में जो कांस्टेंट यूज़ होता है, फ्रॉम दिस इक्वेशन कांस्टेंट सी कम्स आउट टू बी यूजिंग फॉलोइंग इक्वेशन। हम लोग जैसे आप लोग पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल उसमें पढ़ते हो तो उसमें फार्मूलों के एक पूरे टेबल होते हैं जो आप लोगों ने जैसे याद करने होते हैं कि अगर एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करने हैं तो उसका ये फार्मूला है, अगर एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है तो ये फार्मूला है। तो इसी तरह हम लोग के पास एसेंट्रिसिटी ई का फार्मूला जो है वो गिवन है इस इक्वेशन नंबर 1 के लिए। तो इक्वेशन नंबर 6 जो है वो एसेंट्रिसिटी ई का आंसर है, और जो कांस्टेंट है सी उसका ये फार्मूला है इक्वेशन नंबर 5 जो आप लोगों ने याद करना है। इसमें के जो है वो कांस्टेंट है, मैस जो है वो कांस्टेंट है, ई उसकी एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। तो ये इक्वेशन नंबर 5 और 6 आप लोगों ने इसको ड्राइव नहीं करना, बल्कि इन दोनों फार्मूलों को आपने एज इट इज़ याद करना है। अब नेक्स्ट पेज आप लोग ओपन करो, तो इसमें ये देखो कि L इज़ इक्वल टू सिंपल L जो हम लोग के पास S2m E के रूट में मैस एनर्जी। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ L ऑर्बिटल इन इक्वेशन 6 वी गेट। इक्वेशन 6 जो पिछले पेज में हम लोगों ने प्रूव किया, जो सेंट्रिसिटी E का फार्मूला था, उसमें हम लोगों ने L का आंसर पुट किया है। पुट करने के बाद देखो मैस डिनोमिनेटर में भी है, नॉमिनेटर में भी है, ये कैंसिल आउट हो गया और सिंपल यहाँ पे हम लोग के पास आ गया 2। ये E के ऊपर जो स्क्वायर है इसको काट दो, E का भी स्क्वायर है, S का भी स्क्वायर है, तो उसको होल स्क्वायर लिख लो। तो इक्वेशन नंबर 2 हम लोग के पास आ गया है। या कोई भी आप इसको इक्वेशन नंबर 2 पहले एसेंट्रिसिटी के लिए फार्मूला था उसमें पुट किया है, 2 भी नेम दे सकते हो या अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो। इन दिस केस एस ई इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विच इज़ पॉजिटिव। हम लोगों के पास इस केस में ई जो है वो काइनेटिक एनर्जी है और उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। थस ई इज़ ग्रेटर दैन 1। सेंट्रिसिटी हमें पता है कि सेंट्रिसिटी से पता चलता है कि पैराबोला है, हाइपरबोला है, एलिप्स है या सर्कल है। तो इज़ ग्रेटर दैन 1 है, तो इसका मतलब है कि कोनिक सेक्शन जो है वो हाइपरबोला है। तो सिंपल हम लोग के पास स्कैटरिंग एंगल प्लस साई इज इक्वल टू पाई, यानी कि दोनों एंगल जो हम लोग ऐड करेंगे तो आंसर 180 आएगा, इक्वेशन नंबर 8।
वेयर स्कैटरिंग एंगल एंड साई इज़ द एंगल बिटवीन टू असेम्प्टोर्स ऑफ हाइपरबोला। हमें पता है कि असेम्प्टोर्स, हम लोग इक्वेशन ऑफ असेम्प्टोर्स भी फाइंड आउट करते हैं हाइपरबोला में। आप मैथ में भी पहले पढ़ चुकी हो। दो असेम्प्टोट होता है, असेम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, असेम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ पे भी हम लोग के पास दो असेम्प्टोट्स हैं, उनके दरमियान जो एंगल है वो स्कैटरिंग एंगल और साथ में साई जब वो बन रहा है। साई बाई टू इज़ द एंगल विच वन ऑफ द असेम्प्टोट्स मेक विद द पोलर एक्सिस। तो हम लोग के पास जो दो पोलर एक्सिस थे ना, आर और थीटा से, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था, उनमें से कोई दो असेम्प्टोट्स होते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल। तो दोनों असेम्प्टोट में से एक असेम्प्टोट जो है वो एंगल बनाएगा उन पोलर एक्सिस के साथ, तो वो होगा साई बाई टू। If r is equal to 1 d, then the polar angle theta will be equal to psi by 2 और theta is equal to psi by 2। तो हम लोग के पास ये जो एंगल आ जाएगा थीटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, psi by 2। यानी कि टोटल एंगल देखो, स्कैटरिंग एंगल प्लस साई, इक्वेशन नंबर 8 जो है, स्कैटरिंग एंगल प्लस साई इज इक्वल टू पाई। असेम्प्टोट के केस में हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ये जो स्कैटरिंग एंगल प्लस साई है ना, असेम्प्टोट सेंटर से कट करता है, तो उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू साई बाई 2। तो साई बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस स्कैटरिंग एंगल बाई 2। ऊपर वाली इक्वेशन में हम लोगों ने इसको पुट किया है। इक्वेशन नंबर 8 में थीटा इज इक्वल टू साई बाई 2 पुट किया है, एंड काज, इसका काज ले लिया है। काज लेने के बाद सिंपल हम लोग के पास जो है वो आंसर आ गया है। काज ऑफ साई बाई 2 इज इक्वल टू काज ऑफ पाई बाई 2 माइनस स्कैटरिंग एंगल बाई 2। तो काज ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला आपको पता है, काज ऑफ अल्फा काज ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो वो वाला फार्मूला हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ जाते हैं, पेज नंबर 9। वही काज ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला पड़ा है। तो काज ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन करने के बाद जो आंसर आ गया वो काज ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ स्कैटरिंग एंगल बाई 2। तो साइन ऑफ स्कैटरिंग एंगल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर ई। यहाँ पे इन्होंने ये साथ रिवाइज करने के लिए बता दिया, जो फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हो कि आर इज इक्वल टू पी ओवर इक्वेशन जो हम लोग के पास कोनिक्स में यूज़ होती हैं हाइपरबोला के लिए, आर इज इक्वल टू पी ओवर 1 प्लस ई काज ऑफ थीटा। तो यहाँ से हम लोगों ने इसमें से काज ऑफ थीटा का आंसर निकाल लिया है, प्लस माइनस 1 ओवर ई। तो यहाँ पे हम लोग के पास काज थीटा की जगह हम लोग पुट कर दिया है इस इक्वेशन में। काज थीटा इज इक्वल टू cos theta is equal to प्लस माइनस 1 बाई ई। नो स्केलिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 9, उस इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को 9 का नाम दे दिया है, उसका हम लोगों ने स्केल लिया है। तो 1 ओवर साइन थीटा को सीकेंड के इक्वल होता है, तो 1 ओवर साइन स्केयर थीटा को सीकेंड स्केयर थीटा के इक्वल होगा। को सीकेंड स्केयर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू को सीकेंड स्केयर थीटा। तो हम लोगों ने को सीकेंड स्केयर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा पुट किया है। 1 राइट साइड पे प्लस हो रहा है तो लेफ्ट पे जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा ई का स्केयर माइनस 1। ई का स्केयर हम लोग के पास सेंट्रिसिटी का स्केयर, माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्केयर थीटा। कॉट थीटा का आंसर चाहिए तो दोनों साइड पे स्केयर रूट लेंगे। अच्छा, अब स्केयर रूट लेने के बाद इसमें फार्मूले में सेंट्रिसिटी का आंसर जो इक्वेशन नंबर 2 में हम लोगों ने प्रूव किया है, वो इक्वेशन नंबर 2 में से सेंट्रिसिटी ई का आंसर हम लोग इस इक्वेशन में जो है वो पुट कर देंगे, तो हम लोग के पास सिंपल आंसर आ जाएगा कॉट ऑफ स्कैटरिंग एंगल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से अगर के एक साइड पे डिनोमिनेटर में है, अपोजिट साइड पे डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एस का आंसर हमें चाहिए। 2 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो अपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास इक्वेशन नंबर 10 आ गया है, विच इज़ द रिलेशन बिटवीन एस एंड साई, या जो भी इसको स्कैटरिंग एंगल बोलो। तो यहाँ पे इसको हम लोगों ने स्कैटरिंग एंगल के लिहाज से क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया है। तो कॉट ऑफ थीटा जैसे हम लोग कहते हैं एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया है, वाई के लिहाज से किया है, टाइम के लिहाज से किया है, तो उस एंगल के लिहाज से हम लोग को डिफ्रेंशिएट किया है। तो कॉट ऑफ थीटा को होता है माइनस को सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 या साई बाई 2, जो जिससे भी हम लोग एंगल को शो कर रहे हैं, और एंगल का दोबारा से लेंगे तो 1/2। तो ये हम लोग के पास इक्वेशन नंबर 10 जो है वो आ गई है। तो बस इसके हम लोगों ने मॉड लिया है। मॉड लेने के बाद सिंपल वी नो डैट ये हम लोग के पास सिंपल इक्वेशन है एस ओवर साइन ऑफ स्कैटरिंग एंगल डी एस ओवर डी साई। तो हम लोगों ने ऊपर जो आंसर निकाला है वो इस इक्वेशन में पुट करके सिंपल जहाँ जहाँ पुटिंग होती थी, जैसे साइन 2 थीटा की जगह इन्होंने पुट किया है 2 साइन थीटा, कास थीटा होता है तो साइन ऑफ थीटा की जगह पुट किया है 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 काज ऑफ थीटा बाई 2। तो काट ऑफ थीटा की जगह पुट कर सकते हैं हम लोग काज ऑफ थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा, और सिंपल इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया एक फॉर्म में जो चीज़ें कैंसिल होती थी। तो ये हम लोग के पास आ गया स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन रदरफोर्ड फार्मूला के अप्लाई करके, जो हम लोगों ने कल किया। तो उसी टॉपिक को आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो ये आगे इक्वेशन नंबर 11, ये आप लोगों ने डायरेक्ट आंसर भी याद करना है, MCQs में भी पूछ सकते हैं, और जो है न्यूमेरिकल्स भी उसमें भी ये यूज़ हो सकता है।